वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी इस पार्टी में, इस तकरीब में आप लोगों ने शिरकत करी और हमको आपसे जो हौसला मिला वो एक मायने ख़ेज़ है, जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने के लिए बहुत हमें जो है मदद देगा। अच्छा, नॉर्मली जो तक होता रहा है वो तो यही होता है कि इफ़्तार पार्टियाँ या गैदरिंग होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं। लेकिन इसको जो है हमने एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार, पहले तो हमारा प्रोग्राम सेमिनार का था, फिर उसको हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पे लेकर उसको कॉन्फ्रेंस की शक्ल दी। सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जी सेमिनार विद इन कंपनी होता है और कॉन्फ्रेंस जो है विद इन नेशन होता है। तो हम इसको विद इन नेशन ले गए और हमने बहुत से जो इसमें जो शुरुका थे, हमने जो लिस्ट बनाई है, कराची के अलावा भी आउट सिटीज़ से बहुत सारे मेहमान हमारे आए हुए थे इसमें। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो इस वक्त मसाइल का शिकार है, सबसे सबसे बड़ा मसला जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो है ना, वो ये है कि जी इस वक्त इन्फ्लेशन, महंगाई। अच्छा, आम जो महल्ले में इधर उधर के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक अच्छा मेसन ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको बराए नाम ठेकेदार आपको 10 मिल जाएंगे। 4 दिन वो मेसनरी करते हैं, छठे दिन जो है वो खुद ठेकेदार बने हुए होते हैं। हम जैसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, जो रेवेन्यू भी जनरेट कर रही हैं, जो गवर्नमेंट को FBR को भी दे रही हैं, SPR SRB में भी हैं, इनकम टैक्स में भी हैं, सब जगह जो है हम उसको टैक्स फुलफ़िल कर रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं। तकरीबन 22 एजेंसियाँ हैं जिन्हें हमें एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जाके उनसे NOC लेना पड़ती है या उनको डील करना पड़ता है। आज ये थोड़ा सा इसमें जो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लोग भी थे, उनको ये बात बावर कराना चाह रहे थे हम कि जी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा तवज्जो दें। ये वो इंडस्ट्री है जो अपने साथ कम और बेश 60 इंडस्ट्रियों को लेकर चलती है। इसमें सिर्फ लेबर ही नहीं है, इसमें सिर्फ मेसन ही नहीं है, इसमें सिर्फ इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर ही नहीं है, बल्कि हमारी सीमेंट इंडस्ट्री इससे चल रही है, हमारी ईंटों की, बजरी की, क्रश की, आपके सैनिटरी सिस्टम्स हैं, पाइपलाइंस हैं, आपके जो रंग की है, पेंट की इंडस्ट्री है। इस तरह से बेशुमार हार्डवेयर्स हैं, बेशुमार जो है आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि अब इंटेलिजेंस पर जा रहे हैं। हम इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर जब हम जा रहे हैं, जिससे कि आप BIM और BMS का नाम देते हैं, तो हमारा तो वो सर्विसेज भी देने का प्रोग्राम है। एक आम ठेकेदार से पूछें BMS क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। उससे पूछें BIM क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। हम वो सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, अगरचे कि उसमें हम उस अंदाज़ में तो कामयाब नहीं हो सके जिस अंदाज़ में जो सोच हमारी थी कि हम उसमें करेंगे, लेकिन ये कि बहरहाल पहला मौका था और कुछ करने ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो बस मैं इतनी कहना चाहूँगा कि लोगों के शऊर पैदा हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से लोग शऊर पैदा करें, आम ठेकेदारों के चक्कर में ना आएँ, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करें, काम करें या ना कराएं, कम से कम काम को सीखें ज़रूर, काम को पूछें ज़रूर कि यार हम ये काम करवाने जा रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। वो हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, जो है वेलकम करते हैं हम इसे। हम मशवरा देने के लिए, कोई हमसे कंसल्टेंसी चाहे, अपने घर का एस्टीमेट चाहे, वो हम फ्रीलांस देते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई किसी के लिए ताला नहीं है कि जो पहले वो फॉर्म भरे, पहले आन के जो है वो कोई एडवांस दे या कोई कंसल्टेंसी दे। वो कंसल्टेंसी हमारी सबके लिए फ्री है, चाहे वो छोटा मकान हो, चाहे वो 60 गज़ का मकान हो या 6000 गज़ का उसकी जो है किला हो। ये सर्विसेज हमारी सबके लिए फ्री हैं। देखिए, हाँ, इसी में हम अली कंस्ट्रक्शन, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर एंड वर्कर्स के नाम से जो कंपनी है SCCW, इसी में आपको आते हैं क्लाइंट्स हमारे पास मशवरे के लिए आते हैं। उसमें कुछ प्रिलिमिनरी किस्म की जो है ज़रूरियात होती हैं कि जी आया वो प्लॉट उसका अपना है कि नहीं है, उसके पास सरकारी जो इसके डॉक्यूमेंटेशन की एक लिस्ट है, अगर वो सारी लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है कि हाँ वाकई वो इन सब चीज़ों के लिए मतलब एक लीगल ऑनर है, तब तो हम उसको कंसल्टेंसी देते हैं। हाँ, अदरवाइज अगर कोई चाइना कटिंग का आ रहा है कि कब्ज़ा ग्रुप आ रहा है, तो उसके लिए हम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ममनून मशकूर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मेहमानान गिरामी का, तमाम मुफ्तियान इकराम का, नात ख्वां हज़रात का, पूरी मैनेजमेंट का और अली कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो इस वक्त ज़वाल पज़ीर है दीगर ममालिक की निस्बत, जो कि पाकिस्तान में ज़वाल पज़ीर है, जो कि इमरान खान गवर्नमेंट में जो इंसेंटिव लिए गए थे, अगर उन इंसेंटिव पे काम होते रहने दिया जाता तो शायद आज इस इंडस्ट्री के अंदर बूम आ चुका होता। लेकिन मज़दूर जो कि डायरेक्टली इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है और वो इस वक्त बदहाल है, महंगाई के हवाले से या दीगर अगर उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से बहुत उसको सही तरह से इस इंडस्ट्री से फैज़याब नहीं हो पा रहा।
लिहाजा इसकी कौन से ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हुई और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बूम हासिल कर सकती है, किस मकासद के तहत हम इन मज़दूरों को और इस इंडस्ट्री के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनको हम अपने इस मुल्क पाकिस्तान खुदा पाकिस्तान के लिए हम कारामद साबित कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस मुल्क के लिए बेहतर अंदाज में इसको प्रॉफिटेबल एक इदारा बना सकते हैं, जो कि हमारे से आज़ाद हुआ, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान, वो हमसे कई गुना आगे है और बूम हासिल कर रहा है और इस वक्त वहाँ पर ये इंडस्ट्री काफ़ी अग्रेसिव जा रही है। दुबई की मिसाल आपके सामने है, दीगर ममालिक भी आपके सामने है जहाँ पर ये इंडस्ट्री एक अच्छे अंदाज में वर्किंग कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में एक माफिया जो इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, वो चाहता है कि नहीं इस इंडस्ट्री के लोग बदहाल रहें, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो मज़दूर हैं वो बदहाल रहें। लिहाजा उनकी ये साजिश को इंशाल्लाह ये जो एक इसी सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया उस साजिश के हवाले से हमें अपने एक लाहेमल तैयार करने का मौका मिला और लाहेमल तैयार करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके हवाले से ईद मिलन पार्टी के हवाले से जो एक प्रोग्राम आगे तरतीब दिया जा रहा है उसमें भी इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद उसको बेहतर अंदाज में अवाम को रुशनास करेंगे ताकि अवाम इससे अपने जो है एक मौक़िफ़ लेके भरपूर अंदाज में इस इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में रखिएगा। सलामती न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस मौका दिया और मोहब्बत बख्शी, एक इज़्ज़त बख्शी। मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उवैस अली आरई, CEO अली कंस्ट्रक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 साल से तकरीबन जो है वो 13A गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में हमारा ऑफिस है और 15 दिसंबर को जो हमने ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम किया था तो इसको हमने बाकायदा कंपनी को लॉन्च किया था और उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है सेमिनार करने का मकसद ये है कि गेट टुगेदर हो और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो एक दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म होनी चाहिए और जो हडल्स हैं वो हडल्स ख़त्म होने चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं है। आबाद एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्डर्स के लिए है, ठीक है ना। अब रियल्टर्स की अपनी एसोसिएशंस हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है कि जिसकी बिना पर जो है हम कोई ऐसा इक़दाम उठा सकें कि जिससे इस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तो ये सेमिनार करने का मकसद ही यही था कि गेट टुगेदर होना चाहिए। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद अली कंस्ट्रक्शन एक ग्रैंड सेमिनार करेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर ही करेगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही उसका मौजू होगा। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम 2-2.5 हज़ार लोगों का इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे और मार्की के अंदर और इसको ओन करेंगे कि जिस तरीके से इस इंडस्ट्री का हक है। वरना स्टील मिल भी इंडस्ट्री थी, पाकिस्तानी स्टील मिल बंद हो चुकी। इंडस्ट्रीज़ हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका हाल भी बुरा। अगर इस पे भी तवज्जो ना दी गई तो इसका हाल भी वही होगा जो आज टेक्सटाइल का है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी हाल वही होगा जो आज पाकिस्तान स्टील मिल का है। इस इंडस्ट्री से 75% जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं उनकी रोज़ियाँ चलती हैं। क्या उनके पास जो सेहत कार्ड, आप मुझे बताएं अगर कोई प्रांत से गिर जाए, कौन से ऐसे हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हों और डेली वेजेस वालों को उससे फ़ायदा हो? कोई नहीं है। उसकी वजह यह है हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। जब हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद होगा हम अपनी आवाज़ को भी पहुंचाएंगे और मुतालबात भी मनवाएंगे। आज रियल्टर्स अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, आज बिल्डर्स अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना पीछे क्यों किया गया? क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा इसलिए दिया गया था कि पाकिस्तान स्टील मिल की तरह ये इंडस्ट्री भी बंद हो जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरह भी ये इंडस्ट्री बंद हो जाए? मतलब जो 75% जो मज़दूर तबका इस इंडस्ट्री से कमा रहा है उनके चूल्हे बंद हो जाएं? तो इस पे गौर करना चाहिए। हमारे हुकूमती इदारों को भी इस पे सोचना चाहिए, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना बहुत ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ख़राबी कहाँ पर है। जिसके पास पावर है वो बच जाता है, जिसके पास पावर नहीं है वो बेचारा पिस जाता है। तो इंशाल्लाह हम इसी मौजू के ऊपर एक सेमिनार करेंगे और ईद के इंशाल्लाह हम फ़ौरन बाद
इस्लामाबाद में हमारा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफिस जो है उसकी ओपनिंग है, बहुत बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह उसकी भी ग्रैंड ओपनिंग है। उसके बाद हम एक सेमिनार करेंगे जिसमें 2-2.5 हज़ार लोग होंगे और पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से हम उसमें लोगों को बुलवाएंगे जिनका ताल्लुक़ ज़ाती तामीरात से हो, कंस्ट्रक्शन से हो। यहाँ बिल्डर को भी कंस्ट्रक्शन का दर्जा दे दिया जाता है कि भाई बिल्डर हैं तो कंस्ट्रक्शन है। भाई बिल्डर एक अलग डोमेन है, रियल्टर्स एक अलग डोमेन है, कंस्ट्रक्शन एक अलग डोमेन है, तामीरात एक अलग डोमेन है। तो इंशाल्लाह हम इस पे भी एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बनाएंगे। और जो इंशाल्लाह हमारे सामने खड़े होंगे तो फिर हम उनको यही कहेंगे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होगा। बिल्डर और डेवलपर में कोई फ़र्क नहीं है ना। डेवलपर तो देखें वो डेवलप कर रहा है ना। आज नाज़माबाद तक आज से 30 साल 40 साल पहले तक आबादी थी, फिर डेवलप हुआ, नॉर्थ कराची डेवलप हुआ, फिर उसके बाद आज सुरजानी, फिर तेसर टाउन, आज गडाब टाउन तक आबादी है। डेवलपर्स का काम ये है, कंस्ट्रक्शन का काम है उसको तामीर करना, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम है। अभी हम 62 मंजिला बना के बहुत खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची मंजिल हमने बना ली है। 162 मंजिला जो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले बन चुकी है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ के हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स के अंदर स्किल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको यूटिलाइज़ करे, अपने मुल्क के अंदर करे। सऊदीया के अंदर पाकिस्तानी लोगों की कंस्ट्रक्शन कंपनियां खुली हुई हैं, दुबई के अंदर पाकिस्तानी लोगों की कंस्ट्रक्शन कंपनियां खुली हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो अनकरीब जो हाल पाकिस्तान स्टील मिल का है, जो हाल पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जी हाँ, आप इसका हाल देख लें। अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो इसका हाल भी इन इंडस्ट्रियों की तरह होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारफ़ कराएंगे कि जहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स जितने हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मौजूद होगा और उससे वो फ़ायदा भी उठाएंगे उस प्लेटफॉर्म से।